मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी, उसकी पहले से ही 5 शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन पहली रात को ही दुल्हन भाग जाती। अगली सुबह जब सबको पता चलता, तो सबको बहुत ही हैरत होती। यही राज को जानने के लिए ही मैंने समर से शादी की थी और जब शादी की पहली रात को मैं समर के कमरे में गई, तो मेरी रूह ही काँप गई क्योंकि कोई भी लड़की गायब नहीं हुई थी। उन सबको तो समर ने अपने कमरे में मेरा नाम मंजरी है। मैं 21 साल की हूँ। जब मैं बच्ची थी तभी मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ अकेली ही मेरी परवरिश की। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया। अपनी ख्वाहिशों को मारकर मेरी अरमानों को पूरा करती। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से हुई। मैं पढ़ने में भी बहुत तेज थी। मेरे एक सर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मैं अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी और मेरे स्कूल में जो भी फंक्शन होता मैं उसमें भाग लेती और हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतती। मेरी माँ एक टीचर थी। सरकारी नौकरी तो नहीं थी लेकिन ट्यूशन और प्राइवेट से हमारा खर्चा निकल जाता। मेरे दादा बूढ़े हो गए थे। उनकी भी जिम्मेदारी मेरी माँ पर थी। दवाई, खाना, कपड़ा वगैरह। दादाजी को भी कुछ पेंशन मिलता, उससे भी मदद मिल जाती। मेरे दादा एक अच्छे आदमी थे। उनकी समाज में बहुत इज्जत थी और मेरी माँ को भी बहुत मानते थे। हम तीनों बहुत खुश थे। मेरे भी कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मैं अपनी माँ को नहीं बताती क्योंकि वो मुझे कभी भी इसकी परमिशन नहीं देती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने सर को बताऊंगी। वो पहले मेरे पापा के दोस्त थे, इसीलिए वो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मैं उनके पास गई और उनको सब कुछ बता दिया। सर कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और घर आ गई। लेकिन जब मैं घर आई और घर का माहौल देखा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरे घर कुछ मेहमान आए थे। जैसे मैं घर आई, तो मेरी माँ मेरे परिचय करवाने लगी, मेरे बारे में सब कुछ बताने लगी। यह सुनकर मैं माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी एक आंटी बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, आप शादी की मुहूर्त निकलवाइए। ये सुनकर मैं दंग रह गई। माँ से कहने लगी, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो माँ ने पूछा कि कौन से सपने हैं तेरे, मुझे भी तो बता, मैं भी तो जानूं। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी माँ, मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा बहुत पढ़ लिया, अब तेरा एमए भी खत्म हो गया है, अब क्या करेगी। मैं कुछ कहते कहते खामोश हो गई। मैं जान गई थी कि अब माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई और नितिन सर को फोन लगाए और जो भी बवाल घर में हुआ था वह सब बता दिया। सर ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम उस लड़के से मिलो और उससे बात करो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं मम्मी से बोली, मुझे उस लड़के से मिलना है। तो मम्मी ने कहा क्यों क्यों मिलना है तुझे उससे। मैंने कहा मुझे शादी करनी है, उसे तो मिलना पड़ेगा ना माँ। माँ ने मना कर दिया। काफी देर तक जिद करने के बाद मान गई, लेकिन मुझे सख्ती से मना किया कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं तैयार हो गई और उस लड़के से मिलने चली गई। उसका नाम समर था और उसने मुझे एक कैफे में मिलने के लिए कहा था। हमारे बीच सारी बातें हुई, लेकिन मैं जिस बात के लिए गई थी उसे कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बताया कि वो जॉइंट फैमिली में रहता है। उसके चाचा चाची और बुआ है और एक भाई और उसके एक बहन है। उसके पापा का भी देहांत हो गया है। उसकी माँ है। उसने बताया कि उसकी सगे भाई बहन नहीं है। उसके चाचा का लड़का विक्रम और वो दोनों साथ ही पढ़े। समर उसे हर चीज में अच्छा था। विक्रम से समर का ज्यादा नहीं बनता था। समर ने कहा राखी मेरी जान है, हम दोनों भाई बहन के बीच बहुत प्यार है। समर ने कहा राखी मेरी चाची की बेटी है, इसीलिए चाची मुझे बहुत मानती है। हमारा कपड़ों का दुकान है। चाची महिलाओं की मदद करती है और उनके काम में विक्रम भी उनका हाथ बटाता है। यह सब सुनते सुनते मैं बोर हो रही थी। मैंने बात को पलटते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। ये सुन उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा सभी शादी करते हैं, मुझे भी करना है। मैंने उसकी तरफ देखा, पूछा क्या हुआ, कोई परेशानी है। उसने कहा नहीं, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। मैंने कहा बताओ। समर बोला,
यह मेरी पहली शादी नहीं है। क्या? मैंने अचानक कहा। समर ने कहा, हाँ, ये मेरी 5वीं शादी है। इससे पहले मेरी 4 शादियां हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों पहली रात को ही दुल्हन सब गायब हो जाती। पता नहीं कहाँ चली जाती। वह अपने बॉयफ्रेंड, चाची कहती है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती होगी। यह सब मेरे साथ ही नहीं, मेरे भाई विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कोई बात तो नहीं, या और प्रॉब्लम हो तो तुम पहले ही मुझे बता सकती हो। मैं मना कर दूंगा अपने घर वालों को। समर को भी नहीं पता था मैं उसकी इन बातों को सुना भी है या नहीं। उसकी आधी बातें ही सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने मुझे कहा, तुमने मेरी बातों को सुना? मैंने अटकते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने सुना। और खुद को संभाल कर कहा कि मैं बाद में बताती हूँ। ये कहकर मैं वहां से जल्दी में निकल गई। रास्ते भर मैं इसी बारे में सोचती रही। चारों लड़कियां कैसे भाग सकती है? ये सब बात मैंने सर को बताई तो वह ज्यादा हैरान नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ दिनों से कुछ लड़कियां गायब हुई है। सुनने में आया है कि लड़कों के साथ भागी है। अब ये कितना सच है कितना झूठ किसी को नहीं पता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। मैंने नितिन सर से कहा, अगर इस राज को जानने के लिए मुझे समर से शादी करनी पड़ी तो मैं करूंगी। नितिन सर ने कहा, इसमें बहुत खतरा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मेरे सपने भी इतने आसान कहाँ हैं। ये सुनकर सर भी खामोश हो गए। मैं उसी वक्त समर को फोन की और कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मेरे घर शगुन आने लगे। एक के बाद एक रस्में होने लगी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही हैरानी होती कि इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे तो बस सिर्फ यह जानना था कि लड़कियां गायब क्यों हो जा रही थी। फाइनली आज मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख तो मेरी रूह ही कांप गई। वहां समर की जगह सेहरे में विक्रम था और मेरे पास आया। उसे लग रहा था मैंने उसे नहीं पहचाना है, लेकिन उसकी फिंगर में जो रिंग थी उसे देखकर मैंने पहचान लिया था। उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया। तभी मुझे शक हो गया, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैंने उसका ध्यान भटकाकर दूध को गमले में उड़ेल दिया और झूठ मूठ का पीने का नाटक करने लगी और बिस्तर पर सो गई। विक्रम को लगा मैं बेहोश हो गई। उसके बाद वह मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा। मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, वरना उसे शक हो जाता। उसने मुझे एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया और वहां से चला गया। जब मैं अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला वह तो एक बेसमेंट था। जब मैं आसपास का मंजर देखी तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां तो बहुत सारी लड़कियां बंधी हुई थी। उनके मुंह में कपड़े ठूसे हुए थे। वह सब बहुत ही बुरी हालात में थी। मैं जल्दी जल्दी से उनकी रस्सियों को काटी। मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। मेरे पास एक चाकू भी थी। मुझे किसी के आने का एहसास हुआ तो मैंने सबको अलर्ट कर दिया। जो जहाँ था वहीं पर अपनी पहले हालात में रुकने के लिए कह दिया। सब वैसे ही रुक गए। वहां पे कोई 3 लोग थे। मुझे उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने बेसमेंट की लाइट चालू किया तो मैं हैरत में पड़ गई। वहां तो समर की चाची, बुआ और साथ में विक्रम था। वह तीनों कुछ बातें कर रहे थे। उन सब की बातों को सुनकर मैंने उनकी नजरों से बचते हुए फोन लगाया। मेरे लॉकेट में जीपीएस लगा हुआ था, इसीलिए मुझे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह सब पहले से ही घर के आसपास थे। वे लोग जल्दी ही घर के अंदर आ गए। उन्हें देखकर सब घर वाले हैरान हो गए। ये सब क्या है? समर ने नितिन सर से कहा। ये सब क्या है? नितिन सर ने बताया, मंजरी गायब हो गई है, उसी की तलाश में आए हैं। आपको कैसे पता? समर ने पूछा। मंजरी ने हमारे पास फोन करके बताया है। लगता है वह इसी घर में है। समर ने भी बताया कि हम सब कब से परेशान हैं, आप जल्दी करें।
सर सर जीपीएस की मदद से हम तक जल्दी ही पहुंच गए। यह सब इन तीनों में से किसी को भी पता नहीं थी। जब अचानक इतने लोगों को और पुलिस को देखा तो वो तीनों हक्के बक्के रह गए और छुपने लगे। तभी मैंने विक्रम के कॉलर को पकड़ा और एक जोरदार तमाचा उसकी गालों पर जड़ दिया और उसके पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वह फर्श पर जाकर धड़ाम से गिर गया। उसके बाद बुआ और चाची को भी पीछे से पकड़ा, लेडी पुलिस के सामने खड़ी कर दिया। मेरी बहादुरी को देखकर सब बहुत ही हैरान थे। किस्मत से वहाँ आईजी साहब भी थे। उसके बाद सबको उनका प्लान बताई, कैसे चाची महिलाओं की मदद करने की आड़ में लड़कियों को जाल में फंसाकर अपने बेटे से शादी करवाकर किडनैप कर लेती है, और कुछ लड़कियों को तो मदद के बहाने अपने घर बुलाकर पकड़ा है, और कुछ लड़कियों को विक्रम ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर किडनैप किया है और इसकी शादी भी हुई है, और समर की भी 5 शादियां करके लड़कियों को यहाँ पर ही रखा है। कम से कम 50 से ही ऊपर है। इनका प्लान था इन सारी लड़कियों को विदेश भेजकर मोटी रकम वसूलना। इन सब का मास्टरमाइंड यह तीनों ही है। यह सब सुन के सबके तो होश ही उड़ गए थे। सब जैसे जम गए थे। उसके बाद समर को भी बता दिया, यह सब मेरे मिशन का हिस्सा है। मेरा सपना था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बन सकती थी। जब तुमने यह सब मुझे बताया तो इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करना था। अगर मैं इसमें सफल हो जाती तो मेरा सपना भी पूरा हो जाता। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो। समर ने भी कह दिया। उसे कोई ऐतराज नहीं है। आईजी साहब मुझसे बहुत ही खुश थे। इसी समय मेरी जॉब परमानेंट हो गई। उन्होंने आगे से बात करके मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी मंगवा लिया। मैं बहुत ही खुश थी। मेरे सर ने भी मुझे बधाई दी और तीनों को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर चले गए और इन लड़कियों को सही सलामत अपने अपने घर भेज दिया गया। अगली सुबह मैं और समर दोनों माँ से मिलने घर गए। माँ को सब पहले से ही पता चल गया था। जैसे ही मैं घर गई, माँ ने मेरी कान खींचनी शुरू कर दी और बहुत डांट लगाई। यह उनकी डांट नहीं, प्यार था। इस तरह हम सब बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।